तो एक रिपोर्ट्स आपको नेपाल से दिखा रहे हैं और नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। सेना के हेडक्वार्टर में चल रही है अहम बैठक, जो इस वक्त अहम सूचना मिल रही है। नेपाल की पूर्व सीजीआई सुशीला कार्की बैठक में शामिल है और सेना के कई बड़े अफसर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। शांति को बरकरार कैसे रखा जाए, अगला जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, इन सब बातों पर अब चर्चा हो रही है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये मीटिंग बहुत अहम है कि अभी नेपाल के हालात को ठीक कैसे करना है, इस पर विचार हो रहा है, इस पर मंथन हो रहा है। बड़े अफसर जो हैं सेना के वो भी मौजूद हैं इस बैठक में। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि सुशीला कार्की के नाम पर अब भी गतिरोध बरकरार है, यानी सब सहमत नहीं है। वहीं सड़कों पर अब भी तनाव बरकरार है। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर बंदूकें तानी हुई हैं। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं विपिन चौबे की। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर गतिरोध बरकरार है और अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। ये हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है और इस तरह से प्रोटेस्टर्स को कहा जा रहा है कि आप वापस जाइए। इस तरह से आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है और आर्मी ने साफ तौर पर कहा था कि अब अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये तस्वीर देखिए, ये भी तस्वीर बहुत हैरान करती है, बहुत चौंकाने वाली है। प्रोटेस्टर्स जो सामने है वहां पर, मेरे कैमरा पर्सन चेतन आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रोटेस्टर्स लगातार विरोध कर रहे हैं और सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। ये जो रास्ता है देखिए, एक तरफ जरा दिखाइए, ये रास्ता आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ जाता है और यहाँ भी इस तरह से अगर इस रेंज को कोई भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो ये मोर्चा संभाले हुए हैं, ये तुरंत एक्शन लेंगे। इधर से अगर प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ने की कोशिश किए तो इस तरह से यहाँ पर आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है। इस एरिया से आगे किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं है। पूरे काठमांडू, पूरे नेपाल की सुरक्षा अब आर्मी के हाथों में है। आर्मी प्रेसिडेंट बालेन शाह, सुशीला कार्की समेत जेएनजी के वो प्रतिनिधि जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को लीड किया था, वो अब यहाँ पर कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता में अभी बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो सुशीला कार्की के नाम पर सहमत है। थोड़ा फास्ट आ जाइए और इस तरह से मोर्चा संभाला हुआ, चेतन आ गया ये प्लीज, इस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है और देखिए क्या हालात है, क्या हालात है ये देखा जा सकता है। और फिलहाल सुशीला कार्की के नाम पर गतिरोध बरकरार है और अभी भी नेपाल में हालात सामान्य नहीं है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, काठमांडू, नेपाल। और आइए अब सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि बड़ी टीम हमारी इस वक्त मौजूद है काठमांडू में। एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं विपिन चौबे, अभिजीत हमारे साथ, अभिजीत भी ज्वाइन कर चुके हैं, विपिन भी कर चुके हैं। विपिन, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। एक एक रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई है। फिलहाल तो शांति नजर आ रही है, लेकिन एक डर, एक दहशत है मन में अभी भी। सेना के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा अंतरिम सरकार का मुखिया, किस पर कमान जाएगी? क्या सुशीला कार्की को लेकर आम सहमति बनती दिख रही है? देखिए, जो टॉप लेवल है उसमें तो सहमति बन चुकी है निधि, लेकिन अभी भी गतिरोध इसलिए बरकरार है कि एक बड़ा खेमा जो इस प्रदर्शन में शामिल था, वो खेमा सुशीला कार्की के नाम पर सहमत नहीं है। वो चाहता है कि नेतृत्व जो हो वो युवा हो, एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसको थोड़ा अनुभव भी हो, युवा भी हो, नेता जनता में चर्चित भी हो, दौड़ भाग कर काम कर सके, 24 घंटे अवेलेबल रह सके, उस ढांचे में सुशीला कार्की फिट नहीं बैठती है। हालांकि बालेन शाह ने कल शाम को पोस्ट करके सोशल मीडिया के जरिए ऐलान करके बता दिया कि मेरा सपोर्ट इनके साथ है, क्योंकि ये परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगी। ये एक अंतरिम व्यवस्था के तहत एक व्यवस्था दी जा रही है जिसमें एक ऐसा फेस जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, उसके अलावा नॉन पॉलिटिकल हो, इसलिए ताकि कैबिनेट का गठन करके जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए चुनाव का ऐलान करना, संसद को भंग करना, एक निष्पक्ष चुनाव को कराना और अगला प्रधानमंत्री को चुनने की जो प्रक्रिया है उसका पालन करवाएगा। बालेन शाह इस पर रेडी हो गए हैं। कुछ एक तबका है जो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहा है और इससे पहले जो निधि आपने रिपोर्ट दिखाया, अब आप देखिए कि अपनी जनता पर बंदूक तानकर सेना खड़ी है। बिल्कुल विपिन, नजर बना के रखिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है ये कब सुलझेगा? अभिजीत से यही सवाल पूछते हो। अभिजीत, जो बालेन शाह की तरफ से कहा जा रहा है कि एक तरह से ये आंदोलन, हिंसक आंदोलन फेसलेस रहा, कोई चेहरा नहीं रहा, लेकिन बालेन शाह उभर कर सामने आए, क्या उनके नाम पर सहमति बनती हुई दिखेगी? देखिए, युवाओं में एक मांग है कि चेहरा युवा होना चाहिए और बालेन शाह का पलड़ा वहीं पर भारी होता है। जेएनजी इस प्रोटेस्ट में शामिल था और उसमें ज़्यादातर जो युवा हैं वही सबसे ज़्यादा सक्रियता के साथ पूरे आंदोलन में लगे रहे थे। तो उनकी एक डिमांड हो सकती है और यही वजह है कि लगातार प्रदर्शन और गतिरोध बरकरार है और उसका असर
हर इलाके में नेपाल के देखने को मिल रहा है, क्योंकि कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जा रही है। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं कि आज 10 बजे के बाद से सरकारी कार्यालय खुलने की बात हो रही थी, वहां पर अधिकारी कर्मचारी पहुंचने की बात जो हो रही थी, उसमें यहां पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम सोनौली बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है और यहां पर जो सरकारी ऑफिसेज हैं उसमें आर्मी और पुलिस कर्मियों के अलावा अन्य कार्यालयों की अगर बात करें, ऑफिसेज की बात करें, तो वहां पर अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। बंसार का जो कार्यालय जिसे फूंक दिया गया था, वहां पर अभी तक काम शुरू नहीं हो चुका है। तो इसी गतिरोध की वजह से ये तमाम प्रक्रियाएं जो हैं एक तरीके से होल्ड पर दिखाई दे रही हैं और एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस जो है वो सरकारी महकमे में भी नहीं आ पा रहा है। एक विजिलेंस वाली बात हो जाती है कि गठन नहीं हो जाता। बिल्कुल विजिलेंस के साथ नजर रखी जा रही है। ये देखना होगा कि अब हालात कैसे तेजी से सामान्य होते हैं और साथ में सरकार को लेकर भी बड़ा कदम है। सोनौली बॉर्डर से ही हमें अभिजीत जानकारी दे रहे थे। फिलहाल शांति नजर आ रही है, सरकारी कार्यालय भी खोल दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, विपिन, आपका भी, तस्वीरें दिखाने के लिए सीधे नेपाल से।